बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अमेरिका की स्ट्रेटेजिक कमांड यानी कि स्टार्टकॉम ने ग्लोबल थंडर 26 एक्सरसाइजेज जो हैं वो शुरू कर दी हैं। ये बेसिकली लार्ज स्केल न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल एक्सरसाइजेज हैं। इन एक्सरसाइजेज को नब्रास्का की एक एयरबेस के ऊपर जो है वो किक स्टार्ट किया गया। इन एक्सरसाइजेज के अंदर अमेरिका के जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं वो हिस्सा ले रहे हैं, अमेरिका की जो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं वो हिस्सा ले रही हैं, और जो अमेरिका के साइलोस के अंदर पड़े हुए आईसीबीएम्स हैं वो इस एक्सरसाइज में शामिल किए गए हैं। अभी कुछ अर्सा पहले की बात है कि रशिया ने भी इस तरह की एक लार्ज स्केल एक्सरसाइज जो है वो शुरू की थी, जिसमें रशिया की जो न्यूक्लियर कमांड थी उसने ये एक्सरसाइज जो है वो शुरू की थी। तो अमेरिका की तरफ से भी खबर आ गई, लेकिन ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने रशिया को देख के ये एक्सरसाइज स्टार्ट की हैं। ये ग्लोबल थंडर एक्सरसाइजेज अमेरिका बेसिकली काफी अरसे से अब कर रहा है, और अब अमेरिका ने एक रूटीन बना ली है कि इन ग्लोबल थंडर एक्सरसाइजेज को ऑलमोस्ट हर साल जो है वो किया जाएगा। इससे पहले ग्लोबल थंडर एक्सरसाइज 2017 में हुई थी, फिर 2018 में हुई, और अब 2025 में हो रही है, जिसको उन्होंने ग्लोबल थंडर 26 का नाम दिया। इसके अंदर बहुत से वॉर फाइटर्स जो हैं वो शामिल हैं, और इन एक्सरसाइजेस का मेन मकसद है कि अमेरिका का जो न्यूक्लियर ट्राइएड है उसको बार बार टेस्ट करना, उसकी अफादियत को देखना, और अमेरिका को जो नए न्यूक्लियर चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है उनके हवाले से अपनी फोर्सेस की तैयारी जो है उसको असेस करना, और उसके लिए नई रिकमेंडेशंस देना। क्योंकि आज से काफ़ी अर्सा पहले तक तो अमेरिका की मेन प्रॉब्लम तो रशिया ही था, रशिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम था। अब अमेरिका के एडवर्सरीज के अंदर आप कह लें कि एक न्यूक्लियर चाइना भी आ गया और एक न्यूक्लियर नॉर्थ कोरिया भी आ गया। तो इस वजह से इक्वेशन जो है वो थोड़ी सी चेंज हो रही है, और अमेरिका को अब इन ममालिक को भी कह लें कि मद्देनजर रखना पड़ता है, जिसकी वजह से हर साल की जो आने वाली एक्सरसाइजेज हैं, ये जो ग्लोबल थंडर एक्सरसाइज अमेरिका कंडक्ट करता है, ये पिछले साल के मुकाबले में काफ़ी बदल जाती हैं, और इनके अंदर अमेरिका को नए वेरिएबल्स जो हैं वो ऐड करने पड़ते हैं, और फिर अपना न्यूक्लियर ट्राइएड जो है उसको टेस्ट करना पड़ता है। देखिए, न्यूक्लियर वेपन को चलाने का जो सबसे बेसिक और सबसे अहम एलिमेंट होता है ना, वो कम्युनिकेशन होती है। अगर आपकी कम्युनिकेशन कॉम्प्रोमाइज हो गई ना, तो आप वक्त के ऊपर अपना न्यूक्लियर वेपन जो है वो नहीं चला सकेंगे। अगर आपकी कम्युनिकेशन खराब हो गई तो आप गलत वक्त के ऊपर अपना न्यूक्लियर वेपन जो है वो चला देंगे, और इस तरह से एस्केलेशन खराब कर देंगे, बढ़ जाएगी, मतलब कह लें कि दुनिया को ही खराब कर देंगे, दुनिया का सफाया कर देंगे। तो ये सारी चीजें, ये जो खास तौर पे न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं ना, इनके अंदर कम्युनिकेशन का जो रोल है ना वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आप जितनी ज्यादा भी इंपॉर्टेंस उसकी कह लें वो कम होगी, उससे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप कोई गलत फैसला ना करते हैं, किसी गलत वक्त के ऊपर जो है वो कोई फैसला ना आप करते हैं। फिर अमेरिका की आपको पता है कि ये जो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं ये पूरी दुनिया के अंदर फैली होती हैं, अमेरिका की, रशिया की, और इनके पास थोड़ी सबमरीन्स भी नहीं है। तो ये सबमरीन्स जब 20-20, 24-24 एसएलबीएम्स उठा के लेके जा रही हैं, जिनके एक एसएलबीएम के ऊपर 10-10 वॉरहेड्स जो हैं वो लगे हुए हैं, तो आप सोच लें कि ये कितने इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, और ये जब दुनिया में फैल जाते हैं तो इनकी सेफ्टी इन ममालिक के लिए कितनी ज़्यादा जो है वो ज़रूरी हो जाती है। फिर इनके साथ कम्युनिकेशन जो है वो कितनी ज़रूरी है, और ये सारी चीज़ें मिल मिला के जो है ना पूरे न्यूक्लियर ट्राइएड को इंतहाई ज़्यादा अहम बना देती हैं। और फिर इनकी जो वेपन्स एग्जीक्यूशन होती है ना वो नॉर्मल हालात से भी डिफरेंट होती है, नॉर्मल वेपन से भी डिफरेंट होती है, और उनकी सिग्निफिकेंस भी नॉर्मल वेपन को चलाने के मुकाबले में बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। तो इस वजह से ये जो कंट्रीज होती है ना जिनके पास ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं, एक और बात आप यकीन कर लें कि अमेरिका और रशिया के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं ना, बाकी दुनिया उनका मुकाबला भी नहीं कर सकती। आप चाइना को भी बीच में डाल लें, इंडिया पाकिस्तान को डाल लें, यूके को डाल लें, फ्रांस को डाल लें, इसराइल को डाल लें, नॉर्थ कोरिया को डाल लें, ये कुछ भी नहीं है अमेरिका और रशिया के न्यूक्लियर वेपन्स के मुकाबले में। उनके पास हजारों न्यूक्लियर वेपन्स हैं। पहली बात तो ये कि उनको रखना ही एक सरदर्द है। पाकिस्तान, इंडिया के पास 200 न्यूक्लियर वेपन्स होंगे, ठीक है। चाइना के पास 500 नहीं तो 700 न्यूक्लियर वेपन्स होंगे, ठीक है। वो भी अब उसका नंबर भी जो है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन अमेरिका के पास तो आज भी 5-6 हजार न्यूक्लियर वेपन्स हैं। रशिया के पास भी सेम नंबर के अंदर है। तो आप ये सोचें कि उन्होंने इतने ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स रखने हैं, फिर उनकी कमांड एंड कंट्रोल जो है उसका ध्यान रखना है, फिर उन सब की कम्युनिकेशन का ध्यान रखना है, फिर उनको वक्त के ऊपर जो है वो चलवाना है। तो उनको ये सारे मामलात कंट्रोल करने के लिए कितना ज्यादा जो है वो अपने अंदर कॉन्फिडेंस चाहिए, अपनी फोर्सेस को कितनी ज्यादा जो है वो ट्रेनिंग देनी पड़ती होगी, और कितने बड़े नंबर के अंदर इनकी फोर्सेस को जो है वो ट्रेन किया जाता होगा।
तो ये अपने अंदर एक जाइगेंटिक जो है वो कह लें कि टास्क है, जो ये अमेरिका और रशिया तकरीबन अब हर साल ही जो है वो करते हैं। तो इस वजह से ये दोनों कंट्रीज सिर्फ न्यूक्लियर कमांड जो हैं उनको हर साल हरकत में लाते हैं और उनकी एक्सरसाइजेज कंडक्ट करवाते हैं। दूसरा, अमेरिका का जो इस वक्त स्ट्रेटेजिक बॉम्बर का फ्लीट है वो बड़ा ज़बरदस्त है। उसके अंदर B-52 बॉम्बर्स भी हैं, B-1 बॉम्बर्स भी हैं, B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स भी हैं। अब तो अमेरिका B-21 बॉम्बर जो है वो भी तैयार कर रहा है, उसके भी प्रोटोटाइप्स जो है वो हमारे सामने आ गए हैं। फिर अमेरिका का जो SSBN का फ्लीट है, यानी कि अमेरिकन सबमरीन्स का फ्लीट है, जिनके ऊपर ये SLBMs लगे होते हैं, वो दुनिया में सबसे बड़ा है। उसके बाद रशिया का फ्लीट आ जाता है, जिनके अंदर ये ओहायो क्लास के सबमरीन्स हैं, जिनके अंदर ये बुलावा क्लास के SLBMs जो हैं वो रशिया इस्तेमाल करता है। ट्राइडेंट क्लास का SLBM जो है वो अमेरिका इस्तेमाल करता है। लेकिन अमेरिका एक चीज में पीछे है और वो है उसका ICBM फ्लीट। ICBM फ्लीट के अंदर जो है वो अमेरिका अब चेंजेस लेके आ रहा है और अमेरिका ने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम जो है वो शुरू किया हुआ है, जिसको सेंटिनल प्रोग्राम कहा जाता है। सेंटिनल प्रोग्राम के अंदर अमेरिकन नए किस्म का ICBM जो है वो तैयार कर रहे हैं। अगर आप चाइना के ICBMs की तरफ देखें, जिसमें DF-41 है, DF-31 है, DF-61 जो है वो इस दफा हमने देखा है परेड के अंदर, तो आपको पता चलेगा कि चाइना कितने किस्म के ICBMs जो है वो पोजेस करता है, कितने किस्म के चाइना के पास जो है वो एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, कितने किस्म के चाइना के पास ये SLBMs हैं। तो सिर्फ अमेरिकन जो है ना वो इस वक्त ICBMs की फील्ड के अंदर कह लें कि थोड़ा सा पीछे हैं। रशियंस के पास भी जो ICBMs हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं और उनकी काफ़ी ज़्यादा किस्में जो हैं वो रशियंस यूज़ करते हैं। लेकिन अमेरिका सिर्फ एक किस्म का ICBM यूज़ करता है और वो है मिनटमैन 3। मिनटमैन 3 जो है वो बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका हुआ है। उसके ऊपर बताया जाता है कि अमेरिकन अब उसको रिप्लेस करने जा रहे हैं एक सेंटिनल ICBM से। ये भी प्रोग्राम हम काफ़ी अरसे से सुन रहे हैं, कब बनेगा ये तो हमें भी नहीं पता, लेकिन कह रहे हैं कि उसके ऊपर पैसा भी बहुत ज़्यादा लग रहा है और वो अभी तक जो है वो बन ही रहा है, यानी कि अभी उसके ऊपर कोई ऐसा टेस्टिंग भी हमारे सामने नहीं आई, लेकिन अमेरिका उसके ऊपर वर्किंग जरूर कर रहा है। फिर अमेरिका की तरह चाइना भी जो है वो, अब हमने पिछले दिनों देखा कि एक नया इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज वाला ड्रोन जो है वो चाइना ने तैयार कर लिया और वो भी स्टेल्थ ड्रोन है। तो ये इस वक्त बहुत ज्यादा जो है वो वर्किंग हो रही है न्यूक्लियर ट्राइएड्स के ऊपर, जिनमें हो सकता है आने वाले दिनों में कि ये ड्रोन्स भी आ जाएं। अभी मैं कुछ कह नहीं सकता इसके ऊपर, लेकिन हो सकता है कि चाइना अपने ड्रोन्स के ऊपर भी ये न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो रख दे। तो बहरहाल इस वक्त चाइना और रशिया दोनों कंट्रीज जो हैं वो अपने अपने न्यूक्लियर ट्राइएड्स को बेहतर बनाने के लिए ये एक्सरसाइजेस कंडक्ट कर रहे हैं। सोचा इसकी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूं। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।